पूजा भट्ट को 90 के दशक की सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता था। उनका जीवन जो है वो कई कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़ा रहा, साथ ही पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। शादी, अफेयर, बॉलीवुड अभिनेता से पिटाई और पिता महेश भट्ट के साथ उनकी तस्वीरें काफी चर्चाओं में बनी रही। उनकी जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। महेश भट्ट और बेटी पूजा भट्ट की तस्वीरें लगातार वायरल होती रही, जिसे लेकर खूब विवाद भी हुआ। ये फोटो तब वायरल हुआ था जब पूजा भट्ट यंग थी और इसे मैगजीन कवर बनाया गया था। आज पूजा भट्ट फिर खबरों में है। इस बार उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर अपनी मानसिकता का परिचय दिया है, जिसे लेकर बवाल मचा है। उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। मुंबई मेट्रो में हिंदुओं ने गाया राम भजन, तो क्यों भड़की पूजा भट्ट? पिता महेश भट्ट का क्या है जाकिर नाइक से कनेक्शन? मुंबई मेट्रो में श्री राम भजन का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में जनरेशन जेड यानी आज की मॉडर्न युवा पीढ़ी दिखाई दे रही है। ये लोग कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ श्री राम का भजन गा रहे हैं और उसका लुत्फ उठा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें जो हैं देख के हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। और स्वतंत्र पत्रकार कुणाल पुरोहित ने भी वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि यही है हिंदुत्व पॉप, जो ऐसे बना है जो बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी ओर खींच ले, फिर चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण। अमीर युवा भी गाने में कोई हिचक नहीं महसूस कर रहे हैं। ये वीडियो खूब साझा किया जा रहा है और त्योहारों के इस माहौल में लोगों ने इसकी काफी तारीफ भी की है। युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई नजर आ रही है, मगर जैसे कि भारत में एक लिबरल गैंग है जिसने अभी तक हिंदुओं को लगातार अपमानित किया है और जिसने अपनी फिल्मों के जरिए हिंदुओं को नीचा दिखाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। वो लिबरल गैंग हिंदुओं के इस आत्मगौरव बोध वाली पीढ़ी से डरता है, वो चिढ़ता है और उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतने सालों तक खिलाए गए जहर के बाद भी युवा पीढ़ी इस संगीत के साथ कैसे जुड़ी हुई है। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं पूजा भट्ट। पूजा भट्ट के साथ वैसे तो कई विवाद जुड़े हुए हैं, मगर उनके साथ सबसे बड़ा विवाद उनका वो फोटो शूट रहा जिसमें उन्होंने अपने शरीर पर पैंट कराया था और साथ ही अपने पिता के साथ एक तस्वीर साझा की थी, जो मैगजीन की कवर पेज भी बनी थी, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी और यहाँ पर उनको ट्रोल भी किया गया था। अब पूजा भट्ट ने राम भजन के वायरल वीडियो को लेकर जो कमेंट किया है, उसको लेकर भी वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा की है जिसमें पूजा भट्ट ने लिखा, आखिर सार्वजनिक स्थानों पर इसे कैसे इजाजत दी जा सकती है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हिंदुत्व पॉप है, क्रिसमस कैरोल्स है, बॉलीवुड हिट्स है या कुछ और। सार्वजनिक स्थानों को इस तरीके से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। आखिर कैसे अधिकारी इसकी इजाजत दे सकते हैं? ओ, अब गाली दे। पूजा भट्ट ने जिस वीडियो को लेकर ये प्रतिक्रिया दी है, चलिए वो भी आपको पहले दिखा देते हैं। मुंबई मेट्रो में इन बच्चों का राम भजन गाना पूजा भट्ट को नागवार गुजरा है और पूजा के एक्स पर दिए पोस्ट के बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। अब सोशल मीडिया उन्हें जमकर ट्रोल कर रहा है। लोग अब पूजा भट्ट पर व्यक्तिगत हमले भी कर रहे हैं। उनके पिता के साथ उनके रिश्तों की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। उनकी जिंदगी से जुड़े विवाद भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। वैसे भारत में लिबरल गैंग की एक पूरी जमात है जिसे हिंदू होने पर ही शर्म आती है। ये ऐसे वर्ग की खास विशेषता है कि वो पहले कुछ ऐसा कहता है जिससे विवाद हो और फिर विक्टिम कार्ड खेलता है। जब ऐसा कोई पोस्ट करता है तो उसे इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि लोग प्रतिक्रिया देंगे ही देंगे, और वही हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। लोगों ने पूजा भट्ट का उनके पिता महेश भट्ट के साथ तस्वीरें साझा कर दी, जिसमें वो पिता महेश भट्ट के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रही हैं। लोगों ने पूछा कि जब नमाज के समय सड़कें जाम होती हैं तो आप लोग कुछ क्यों नहीं कहते? इसके साथ ही लोगों ने पूछा कि जब दिन में 5 बार सार्वजनिक स्थानों पर वो सब सुनाया जाता है जो नहीं सुनाया जाना चाहिए, उस वक्त आपका विरोध क्यों नहीं होता? एक सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, भाई ने भविष्य के आतंकवादी की मदद की, पिता ने हिंदुओं पर आरोप लगाया और उसने अपने राजनीतिक लिंक्स के जरिए दोनों को कवर अप किया। गौरतलब है कि पूजा भट्ट को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा गया था।
उस वक्त उनकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। पूजा भट्ट महेश भट्ट की बेटी हैं और महेश भट्ट एक मशहूर निर्माता निर्देशक रह चुके हैं और अभी तक वो काफी मुद्दों पर मुखर रहे हैं। इस्लाम के प्रति उनका झुकाव भी साफ देखा जा सकता है। इसकी एक खास वजह भी है। महेश भट्ट, जिन्होंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ को पर्दे पर उतारा है। फिल्म जख्म, जिसमें पूजा भट्ट ने अहम किरदार निभाया था, इस फिल्म में पूजा भट्ट ने महेश भट्ट की मां का किरदार ही निभाया था। दरअसल महेश भट्ट की मां एक मुस्लिम थी, जबकि उन्होंने हिंदू से शादी की थी। महेश भट्ट को हिंदू धर्म उनके पिता की विरासत में मिला, लेकिन मां मुस्लिम थी, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर साफ दिखाई देता है। उनकी फिल्मों में भी ये छाप साफ देखी जा सकती है। अगर आप पूजा भट्ट ने मुंबई की मेट्रो में राम भजन गाने को लेकर सार्वजनिक जगह का गलत इस्तेमाल करके जो प्रतिक्रिया दी है, वो भी समझ सकते हैं कि ये एक खास किस्म का प्रभाव भी हो सकता है। वैसे महेश भट्ट भगोड़े जाकिर नाइक के भी बहुत बड़े समर्थक हैं। जो जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान के उदारवादी लोगों के गुस्से का शिकार बना हुआ है, जिसे वहां के लोग पानी पी पी कर कोस रहे हैं, उसी जाकिर नाइक पर महेश भट्ट फिल्म बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं, ये महेश भट्ट ही थे जो एक प्रोपेगेंडा किताब के यहाँ पर लोकार्पण में भी शामिल हुए थे, जिसमें मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले में आरएसएस को दोषी ठहराने की साजिश रची गई थी। पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट का भी आतंकी संबंध सामने आया था, मगर पूजा भट्ट इन सब बातों पर नहीं बोलती हैं कि एक सार्वजनिक व्यक्ति आखिर कैसे एक जहरीले आदमी पर बायोपिक बना सकता है, या फिर एक सार्वजनिक व्यक्ति क्यों अपने बेटे के आतंकी संबंधों पर बात नहीं करता है। मगर पूजा भट्ट को मेट्रो में जय श्री राम के गाने से समस्या है। समस्या ये बिल्कुल नहीं है कि युवा जय श्री राम गा रहे हैं। समस्या यह है कि पूजा भट्ट जैसे लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि फिल्मों के जरिए हिंदुओं के प्रति, उनके पर्वों के प्रति इतना जहर घोलने के बाद भी हिंदू युवा जय श्री राम गा रहा है और गर्व से सार्वजनिक रूप से गा रहा है। वो अपने एजेंडे की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी देश में मौजूद एक लिबरल गैंग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि आज की युवा पीढ़ी यहाँ पर राम भजन गा रही है, राम का नाम ले रही है। शायद उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये उसके एजेंडे की एक बड़ी हार है। हिंदुओं पर यह हमला क्या ट्रेंड बन गया है? हर साल हिंदू त्योहारों पर पथराव, आगजनी, मासूमों की जान और फिर इसे सही ठहराने की कोशिश। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कट्टरपंथी मुस्लिम हिंदुओं के त्योहारों, रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, कावड़ यात्रा, गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा पर हिंदू श्रद्धालुओं का विरोध करने के लिए हमेशा तैयार क्यों रहते हैं, जबकि इनके जुलूस में हिंदू बखेड़ा नहीं खड़ा करता? क्या हिंदू श्रद्धालु मुस्लिम इलाके में कोई जुलूस नहीं ले जा सकते? क्या वो अपने त्योहारों पर डीजे नहीं बजा सकते? क्या वो जिहादियों के डर से उनके इलाके से भगवान की मूर्तियों को विसर्जन के लिए भी नहीं ले जा सकते? क्या इन कट्टरपंथियों के घरों में हमेशा हथियार मौजूद रहते हैं, तभी वो भगवान की भक्ति में डूबे निहत्थे हिंदू श्रद्धालुओं पर वार करते हैं? क्यों इनके मन में कानून का खौफ नहीं है? आखिर कब तक इन जिहादियों का समर्थन करना सही ठहराने और हिंदुओं को गलत ठहराते रहेंगे? कट्टरपंथी मुस्लिमों के हौसले बुलंद करने वाले जिहादी मानसिकता वाले सेकुलर हिंदुओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देने ही कार्य करता है। रामगोपाल मिश्रा, जो बहराइच में गोलियों से छलनी कर दिया गया, इसके बाद भी हत्यारों का साथ देने वालों की मानसिकता को समझा जा सकता है। गैर कानूनी हथियार कट्टरपंथियों के पास थे, गोलियों का जखीरा उनके पास था। हिंदुओं की पूजा स्थल में खलल डालना, उन्होंने पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी, जैसे कि वो हर साल करते रहे हैं। पथराव करने वाले भी यही थे। मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा पर गोलियां भी इन जिहादियों ने दागी। प्रदेश का अमन बिगाड़ने की कोशिश भी इन्होंने की। इन सब के बावजूद तथाकथित बुद्धिजीवियों का चरमपंथियों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों पर भड़काकर नफरत फैलाने वाले कथित फैक्ट चेकर ने एक्स पर लिखा, बहराइच हिंसा में गोपाल मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जबरन हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहा है। भीड़ नारे लगाते हुए और उन्हें झंडा हटाने के लिए उकसाते हुए दिखाई दे रही है। बाद में गोपाल की गोली मारकर जान ले ली गई। गोपाल मिश्रा की हत्या के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराते हुए एक्स पर लिखा गया, गोपाल मिश्रा की हत्या में बहुत से लोग दोषी हैं। एक खुद गोपाल मिश्रा, जिसने दूसरों की इज्जत को जूते से कुचला, अपमानित किया। दूसरे वो जिन्होंने अभी तक जितने गोपाल मिश्रा हुए हैं उन्हें सजा नहीं दी। तीसरे ये भीड़,
चौथे इस भीड़ को संरक्षण देने वाले लोग। अगर ये चीजें ना होती तो कुछ ना होता। सेकुलर जमात को अब दो तरफा बात नहीं करनी होगी, क्योंकि अब हिंदुओं के लिए अगर कुछ गलत है तो वो मुसलमान समुदाय के लिए भी गलत होगा। तो खुद को सेकुलर जमात और बुद्धिजीवी कहलाने वाला एक वर्ग लगातार गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत दिखाता रहा है, और इस बार भी उसे कानून के मुताबिक सभी के लिए एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल पूजा भट्ट जो ट्रोलर्स के निशाने पर आई हैं, गलती उनकी ये है कि उन्होंने एक तरफा बात की। अगर वो एक तरफा बात नहीं करती तो शायद वो ट्रोलर्स के निशाने पर नहीं आती और उन पर व्यक्तिगत हमले भी नहीं होते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक तरफा बात की और दूसरी तरफ उन्होंने उसका समर्थन किया, उसको लेकर अब वो आलोचकों के भी निशाने पर आ चुकी हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब पूजा भट्ट इस तरह के विवादों में फंसी हो। वो अक्सर कई विवादों में फंस चुकी हैं और उनकी जिंदगी जो है वो कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।